जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की अगली कड़ी। ऑलरेडी जो है हिस्ट्री के 3 वीडियो बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो है, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने शक संवत और विक्रम संवत के बारे में एक्सप्लेन किया था, डिटेल्स में आपको जो है समझ में आया होगा। अब देखिए इस वीडियो में जो है हम और आपको आसान कर देते हैं। देखिए जब यहाँ से जब आप संख्या रेखा देखते होंगे तो बीच में 0 आता है। जब हम ईस्वी की बात कर रहे हैं तो बीच में जो है 1 आता है। 1 को जो है ना ईस्वी माना गया था, ईस्वी का पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाता है। तो देखिए जब हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत V से आपको बताए थे 58 और 78, इधर शक संवत S से तो 78, ठीक है। तो ये जब आप योर ऑल ओवर लिखेंगे, यो रो लो वो तालब सो, ठीक है। तो देखिए वो जो है आपको पहले आएगा और तालब सो बाद में आ जाएगा। तो वो यानी कि विक्रम संवत जो है ईसा पूर्व यानी कि BC में आएगा और तालब सो बाद में आएगा, ठीक है, 1 के बाद में आएगा, यानी कि शक संवत जो है वो AD में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है आसान तरीके से हम आपको इसे क्लियर कर दिए कि ये आसानी से आप पढ़ेंगे योर ऑल वो तलब सो मूर्धन सो धन सो क्षेत्र गया। तो अब आपको वो तो पहले आ जाएगा, तो ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत आ जाता है। अब आप भूलेंगे भी नहीं, पहले विक्रम संवत है, पहले शक संवत है, पहले योर ऑल में सीक्वेंस में वो आता है पहले, तो पहले विक्रम संवत पुराना और ईसा पूर्व हो गया और 1 के बाद जो है तालब सो, ठीक है, यानी शक संवत किसमें, AD में आ गया। तो आसानी से जो है अब आपको याद रह जाएगा ये चीज, शक संवत विक्रम संवत। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट करके पूछेगा। वो क्या पूछेगा इसे समझिए। वो पूछेगा कि विक्रम संवत से शक संवत तक, या शक संवत से विक्रम संवत तक, या विक्रम संवत से ईस्वी तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी, ठीक है, और ईस्वी से शक संवत तक, इसके बीच का अंतर पूछता है। देखिए ज्यादातर तो आसानी से आप निकाल ही सकते हैं, बस यहां से जब आपसे विक्रम संवत से ईस्वी के बीच का अंतर पूछ देता है तो यहां जो है कॉमनली थोड़ा सा जो है गलत होने की संभावना होता है कि लोग सोचता है कि हाँ 58 ईसा पूर्व है तो इसके बीच का अंतर 58 हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसके बीच का अंतर जो है 57 वर्ष है। कितने वर्ष है, 57 वर्ष। अब जब देखिए इसके बीच का अंतर 57 वर्ष कैसे है, इसे समझिए, इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है। जब देखिए 5 उंगली की हम बात करें, 5 4 3 2 1, तो 5 से जब हम 1 पे आते हैं तो हमने कितने वर्ष का जो है अंतराल को क्लियर किया। यहाँ से इसके बीच में गैप देखिए 1 साल, इसके बीच में 2 साल, इसके बीच में 3 साल, इसके बीच में 4 साल, यानी कि 5 से जब हम 1 पे आते हैं तो हमने कुल 4 साल जो है पार किया। तो 1 साल ऑलरेडी क्या होता है, घट जाता है जब हम पीछे से आगे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जब 58 से 1 पर आएंगे तो इसके बीच का अंतर जो है महज कितना वर्ष हो जाएगा, 57 वर्ष ही रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि विक्रम संवत से ईस्वी के बीच का अंतर कितना है, तो 57 वर्ष, क्लियर। फिर 1 से लेके 78 तक की यदि पूछा जाए, ठीक है, तो इसके बीच का अंतर जो है पूरा हो जाएगा 78 वर्ष। अब देखिए दोनों क्लियर हो गया कि विक्रम संवत से ईस्वी तक का अंतर 57 वर्ष और 1 से लेकर 78 वर्ष तक में कितना वर्ष, 78 वर्ष। अच्छा यदि पूछ दे कि विक्रम संवत से शक संवत तक का अंतर कितना है, ओवरऑल जो है V से लेकर S तक, यानी विक्रम संवत से शक संवत तक, तो देखिए यहाँ बीच में जो है ईस्वी है, तो यहां से यहां तक का अंतर 57 वर्ष, जोड़ यहां से यहां तक का अंतर 78 वर्ष, दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 135 वर्ष पूरा हो जाएगा। कितना वर्ष, 135 वर्ष।
ओवरऑल कितना वर्ष हो जाता है 135 वर्ष। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और एक जबरदस्त सम्राट सर का ट्रिक आप याद रखिए, हमेशा काम आएगा एग्जाम में जो है, जब क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो उस समय जो है काफी आपको आसानी होगी। यदि आपको विक्रम संवत दिया रहे और शक संवत पूछ दे, क्या दिया रहे आपको, विक्रम संवत दिया रहे और शक संवत पूछ दे, या नहीं तो शक संवत दिया रहे और आपसे क्या करे कि विक्रम संवत पूछ दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक आसान सा ट्रिक देते हैं और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि शक तैयार है विक्रम संवत पे जाना हो, तो जिस पे जाना हो फाइनल डेस्टिनी के हिसाब से जो है आपको ट्रिक बनाना है। ठीक है, जैसे कि शक संवत दिया है, जाना कहाँ है विक्रम संवत पे, तो विक्रम संवत पे जाने के लिए देखिए विक्रम संवत वी से होता है, वी से विस्तार करेंगे, किसी भी चीज को विस्तार करेंगे बढ़ाएंगे तो उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए विक्रम संवत से शक संवत पे जाना है, शक पे यदि हमको पहुंचना है तो जब देखिए जब शक होता है तो रिश्तों में क्या आती है, दरारें आने लगती है। ठीक है, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ओवरऑल नुकसान होता है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब हम शक संवत पे आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, और जब हम विक्रम संवत पे जाएंगे विस्तार करेंगे तो बड़ा कर देंगे, प्लस करेंगे, शक संवत पे आएंगे तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 135 वर्ष। 135 वर्ष जोड़ना है या 135 वर्ष घटा देना है। ठीक है, देखिए शक संवत दिया रहेगा, विक्रम संवत पे आने के लिए 135 वर्ष जोड़ देंगे, विक्रम संवत दिया है शक संवत पे जाने के लिए 135 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष रहा होगा। ऐसा कौन सा वर्ष है जो कि दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष रहा होगा। देखिए जब हम ओवरऑल आपको करके बताए थे, यहाँ ईस्वी 1 हो गया था और उसके बाद यहाँ पे जो है शक, ठीक है, कितना वर्ष, 78 वर्ष, कितना वर्ष, 78 वर्ष। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, शक संवत की बात हो रही है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे पहले से 2009 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2009, तो इसमें जैसे हम माइनस करेंगे 78 वर्ष तो ऑलरेडी जो है हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 1931। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है कि कौन सा वर्ष दिसंबर में शक संवत का वर्ष होगा, तो शक संवत का वर्ष देखिए ऐसे 2009 तो ऑलरेडी अपना 2009 है, 2009 क्या है ऑलरेडी अपने आप में 2009 है, अपना ईस्वी है। लेकिन चूंकि ये 78 वर्ष बाद हुआ था, शक संवत कब हुआ था, ईस्वी जब बहुत साल आगे 78 ईयर्स आगे निकल गया था तब ये चालू हुआ था। तो जब इसके रिस्पेक्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इतना माइनस करना पड़ता है, 78 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी जो है ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमी संवत 2030 को ईस्वी संवत में निरूपित करना है। देखिए विक्रमी संवत को निरूपित करना है, किसको निरूपित करना है, विक्रमी संवत। तो ईस्वी और विक्रमी संवत में कितने का अंतर है, 57 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2070, ठीक है, तो 2070 में 57 माइनस कर दीजिए, कितना निकल जाएगा 2070। विक्रमी संवत को ईस्वी संवत में निरूपित कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6, 6 में 5 गया 1, 1913 हो जाएगा। 1913 देखिए ऑप्शन में है 70, 70, 70, हाँ ये 13 जो है 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ में कितने वर्षों का अंतर है, ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ में पूछ रहा है कितने वर्षों का अंतर है। तो अभी आपको तुरंत बताएं कि विक्रम संवत वहां से लेके फिर शक संवत दोनों के बीच में कितना, विक्रम संवत से ईस्वी के बीच में 57 वर्ष का अंतर और ईस्वी से वहां शक संवत के बीच 78 वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे तो 135 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पुलकेशिन का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। देखिए शक में दिया हुआ है विक्रम पे जाना है, आपको ये कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं, बीच में 1, ठीक है,
ईस्वी की यदि हम बात करें, इधर शक और इधर विक्रम। हिंदी में यदि आप देखेंगे तो वो पहले आता है और सौ क्या होता है, बाद में आता है। ठीक है, योरल भैया पढ़ेंगे तो वो पहले तलब सौ बाद में। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए दिया हुआ किस में, शक में दिया हुआ है, और जाना किस पे है हमें, देखिए शक में हमको दिया हुआ है 465, हमको जाना है विक्रम संवत पे। विक्रम संवत पे जाएंगे यानी कि विस्तार करेंगे, वो से विक्रम, वो से विस्तार। विस्तार करने के लिए जोड़ेंगे 135, किसमें, जितना दिया हुआ है। तो 465 में 135 जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। देखिए 600 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विक्रम संवत से यदि हम शक पे जाते तो क्या करते, शक हो रहा है माइनस कर देते 135, यहाँ से शक उल्टा है, शक से जो है विक्रम पे आ रहे तो विस्तार कर दिए, जोड़ दिए 135। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कैलेंडर में जो है विक्रम संवत में कोई चीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2063 दिया हुआ है, शक पे जाना है। ठीक है, ये विक्रम पे दिया हुआ है, यहाँ 1 ईस्वी और यहाँ पे कितना, शक। तो जब शक होगा तो क्या होगा, मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा, माइनस में होगा। 135 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2063 में 135 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 1928 हो जाएगा आंसर। पुरातात्विक में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसके समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसी सांस्कृतिक के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, वस्ती निर्धारित के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक पद्धति। देखिए ये भौतिक अवशेष के क्रमिक लक्षणों के लिए जो है किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज जो है पुराना यानी भौतिक चीज जिसका नष्ट होना तय है, उसके एज के बारे में कैसे पता चले। कोई भी चीज जब जीवाश्म के शेप में चला जाता है, यदि मृतप्राय हो जाता है, ठीक है, सड़ गल जाता है, तो उसका एज निर्धारण कैसे होता है, तो कार्बन रेडियोधर्मी पद्धति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कार्बन रेडियोधर्मी पद्धति के द्वारा होता है। 1949 ईस्वी में जो है इसके बारे में जो है वैज्ञानिकों ने पता किया था, कार्बन C14 पद्धति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया। देखिए विलर्ड लिब्बी ने इसका विकास किया था। किसने विकास किया था, विलर्ड लिब्बी ने। ठीक है, विलर्ड लिब्बी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसने जो है पता किया कि अंतरिक्ष में उपस्थित विकिरण और वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन दोनों के संगठन से, दोनों के मिलने से जो है एक रेडियो धार्मिक चीज बनता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। ठीक है, जो कि सामान्य C12 के बीच में जो है एक निश्चित अनुपात में घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का एक निश्चित अनुपात होता है जो कि समय के साथ कालांतर में घट जाता है। ठीक है, जब कोई भी चीज मृत हो जाता है तो C14 की मात्रा जो है एक निश्चित दर से ज्ञात है, जो कि उस दर से घटता है, और उसी दर को जो है कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में पता करते हैं कि कितना साल पहले ये जीवित था, यानी कि वो कितने वर्ष पहले मरा। ठीक है, कोई भी चीज अवशेष जो पुरातात्विक परीक्षण होता है तो उत्खनन के बाद जो चीज निकलता है अवशेष, तो उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, तो यही जो है कार्बन रेडियो धार्मिकता C14 के बारे में पता करते हैं, इसी पद्धति को अपना के। इसको किसने दिया था, विलियर्ड लिब्बी ने दिया था। अच्छा, कब दिया था, 1949 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1949 ईस्वी में। तो ये डेट भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कास्ट यानी कि काठ, लकड़ी, अस्थि यानी कि हड्डी, और शंख यानी कि जो समुद्र किनारे मिलता है शंख, के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो ये सभी चीज जो है, जो भी काल निर्धारित करेंगे पुरातात्विक चीजों का, तो उसे कार्बन 14 के तहत ही निकाला जाता है। किसने दिया था, तो लिब्बी ने दिया था, विलर्ड लिब्बी ने दिया था। किसने दिया था, लिब्बी ने दिया था। कब दिया था, 1949 में दिया था। किसने दिया था, लिब्बी ने दिया था। ठीक है, निब्बा निब्बी होता है ना, तो उसी तरह लिब्बा लिब्बी याद रखिए, लिब्बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारित पद्धति के हेतु जो प्रयुक्त किया जाता है वो किस के बारे में बताता है, तो वो मृतप्राय चीजों के बारे में बताता है। जो चीज मृत हो गया, ठीक है, या कोई चीज सड़ गल गया, पुराना चीज हो गया, ठीक है,
यानी कि उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म चीज जो सड़ गल जाते हैं या जो मृतप्राय हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म के जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा आयु निर्धारित करते हैं, वो कितना समय पहले जीवित था। किसने ये बताया था, विलियर्ड लिब्बी ने बताया था। कब बताया था, 1949 ईस्वी में बताया था। क्लियर है। प्रागैतिहासिक काल एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल कौन हो गया, जो पहले का काल था जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था। जब लिखना पढ़ना आ गया तो ऐतिहासिक काल में प्रयोग कर गया। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में भी एक काल आता है, कालखंड आता है। उस कालखंड को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए जब मानव ने लिखना सीखा तो उसके बाद ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गया। इससे पहले क्या था, प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। ठीक है, उसके बाद आया आदि ऐतिहासिक काल जिसमें कि लिखना पढ़ना आया। उसके बाद आया फिर ऐतिहासिक काल जिसके बारे में लिखित रूप से हर तरह का साक्ष्य मौजूद है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कंपनी का बोर्ड लाइन है, नंबर है 8877555444। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। जो भी आपको डाउट हो आप डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारी वीडियो रिलेवेंट लगती है तो स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में से शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।